सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। और हमेशा की तरह जैसा मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्लास सिक्स आज का टॉपिक है। तो ये जो क्लास सिक्स आज का जो टॉपिक है, ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे कॉलेज के ऑफिशियल साइट KKITC विकारपन पे जाएंगे और वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड कर लेंगे। कौन सी वाली नोट्स को? 21 अप्रैल वाली नोट्स को। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला आपका है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या चीज़ है भाई? देखा होगा आपने कभी ना कभी, आपके जो आजकल के जो नए नए घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बन रहे हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। पहले के ज़माने में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था उतना, क्योंकि चलन में उतना नहीं था ये। लेकिन अब के समय में क्या है कि इनका इस्तेमाल अच्छे खासे पैमाने पे किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक स्वचालित विद्युत नियंत्रण उपकरण है। क्या है? स्वचालित। स्वचालित का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, खुद से। इसको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। यह ऑटोमेटिक क्या करेगा? विद्युत को नियंत्रण करेगा, जो कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट, वर्कशॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, फ्लैट्स, फैक्ट्रीज इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, जाता है। तो क्या है कि यह एक विद्युत नियंत्रण उपकरण है जो कि क्या है? स्वचालित है। मतलब खुद से ये अपने आप को चला रही है और विद्युत को क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है कि अलाउ करना है फ्लो का या फिर अलाउ नहीं करना है। मतलब क्या है कि विद्युत के प्रवाह को अलाउ करना है या विद्युत के प्रवाह को अलाउ नहीं करना है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकती है, किसी उपकरण हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो सकती हैं। वर्कशॉप, जहाँ आपके बड़े बड़े वर्कशॉप लगे हुए हैं, बड़े बड़े मशीनें चल रही हैं, बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स भी क्या है? जहाँ आपके बहुत सारे कमरे हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे अधिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बिजली के उपकरण लगे हुए हैं अधिक पैमाने में। फ्लैट्स, फैक्ट्रीज। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जहां पे क्या है कि इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। कारण कि यहाँ पे जो आपके उपकरण लगे हुए हैं वो काफी हेवी मात्रा में लगे हुए हैं, और अगर शॉर्ट सर्किट की इनकेस कारण होती है तो उस केस में क्या होगा कि अधिक करंट का फ्लो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में, और अधिक करंट का फ्लो होने के कारण क्या है? आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसी चीज से बचने के लिए सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। तो क्या करता है ये? इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत एवं आवश्यकता अनुसार आपातकालीन स्थिति, मतलब शॉर्ट सर्किट। कौन से आपातकालीन स्थिति का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। जब भी आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे क्या है कि कोई मॉल में, कोई फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है कि जो करंट की जो मात्रा है वो क्या होगी? अधिक अमाउंट में फ्लो करने लगती है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? जब करंट की मात्रा अधिक अमाउंट में फ्लो करने लगती है तो उस केस में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ठंडा तार और गर्म तार दोनों क्या होता है? टच कर गया, हो गई शॉर्ट सर्किट। अब क्या है कि जैसे आपकी शॉर्ट सर्किट हो गई तो उसमें आपका नुकसान किसका होगा? कि जो बिल्डिंग है, जो मशीन्स हैं, जो आपके मतलब क्या बोल सकते हैं उसको आप, मतलब कि चाहे वो अगर फैक्ट्री है तो वहां पे माल का नुकसान हो सकता है, अगर फ्लैट है तो घरों के सामान का नुकसान हो सकता है, शॉपिंग मॉल्स है तो वहां पे जितने भी सामान है, कपड़े हैं, खाने की सामग्री वगैरह जितनी भी चीजें हैं, उनमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि इन्हीं चीज से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है कि जरूरत एवं आवश्यकता के अनुसार जब आपातकालीन स्थिति होती है, या फिर आपकी जरूरत हो या फिर आपातकालीन स्थिति हो, जब भी, मतलब कि इसका मतलब आपसे इतना समझें कि जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या करती है? बिजली की आपूर्ति को क्या करती है? बंद कर देती है। ये क्या करती है? बिजली की आपूर्ति को बंद कर देती है, ताकि अगर बिजली फ्लो ही नहीं होगा तो आग लगने की संभावना होगी ही नहीं। जैसे क्या हुआ कि ठंडा तार और गर्म तार दोनों से सटा तो हो गया शॉर्ट सर्किट। अगर ये सटा रह जाएगा किसी कारण से तो बिजली की प्रवाह होती रहेगी और यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। और हीटिंग इफेक्ट होने हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे उष्मा का
विकार या फिर कह सकते हैं ऊष्मा यहाँ पे डेवलप करेगी और यही ऊष्मा जो है आग लगाने के लिए जिम्मेवार होगी। तो ये क्या करता है कि जैसे ठंडा तार गर्म तार आप में सटते हैं आपस में, तो क्या करता है कि बिजली के प्रवाह को ही ये पहले से रोक देता है कि हाँ भाई इनको मालूम चल गया कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठंडा तार और गर्म तार दोनों आपके सट गए आपस में, बस तुरंत क्या करेगा ये बिजली के सप्लाई को रोक देगा। तो जो बिजली की सप्लाई रुक जाएगी तो कोई आग लगने की संभावना नहीं रहेगी फिर। तो ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान इलेक्ट्रिक सर्किट एवं उसमें लगे उपकरणों को ना पहुंचे। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर शॉर्ट सर्किट से कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कोई मशीन है, कोई मोटर है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो कभी कभी होता क्या है कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग तो सपोज अगर नहीं लगती है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आग लगने की संभावना तो होती ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग लगने के साथ साथ जो उसके अंदर के अलग अलग पार्ट्स, छोटे छोटे मदरबोर्ड्स हो गए या फिर सर्किट्स हो गए, ये भी क्या होते हैं इनके जलने की संभावना रहती है या फिर इनके खराब हो जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो क्या होता है कि इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए जो आपका सर्किट ब्रेकर है उसको इस्तेमाल में लिया जाता है। सर्किट ब्रेकर जनरली होता क्या है कि ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, जैसा नाम बोल रहा है ना सर्किट ब्रेकर, मतलब क्या कर रहा है ये सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है। सर्किट मतलब हो गया आपका पाथ और ब्रेकर मतलब तोड़ना, तो क्या करता है सर्किट को तोड़ देता है। जैसे कि अगर कोई तार है, यहाँ सप्लाई दी गई, बल्ब जाके जल गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई, तो क्या करेगा जो सर्किट जो तार गई ना उस तार को क्या करता है तोड़ देता है, मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया कि बिजली जो है यहाँ से सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं। और अगर जब बिजली आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सोर्स मतलब क्या हो गया, कोई जैसा बैटरी है, जनरेटर है या फिर एसी करंट है, और आपका जो आपका डेस्टिनेशन है वो क्या हो गया, बल्ब है, फैन है, मोटर है, इन सब चीजों से है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनको ये सर्किट को ब्रेक करके बिजली के करंट को फ्लो रोक देता है और आपका जो सामान है, आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, उपकरण है, वो सुरक्षित रह जाते हैं और आग लगने का भी खतरा कम हो जाता है। अब क्या है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं ये? 3 प्रकार के। एग्जाम में ध्यान देंगे कि एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि आपके जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे कहेंगे आप 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला आपका है एयर सर्किट ब्रेकर, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, इस प्रकार से होता है एयर सर्किट ब्रेकर। दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, दिख रहा होगा आपको, ये वाला है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और तीसरी वाली है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर इसको आपने नहीं देखा होगा तो मे बी इसको आप देख सकते हैं, जहां कहीं भी कोई पावर सब स्टेशन है जहां से बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, सप्लाई दी जा रही है, जैसे कि इसको बोलते हैं ना पावर ग्रिड, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। कभी देखना ध्यान से, अगर जब लॉकडाउन के बाद जब घर से निकलो, कहीं घूमते फिरते कहीं चले जाओ, तो जहां अधिक अमाउंट में ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं जो कि आपका सब स्टेशन है, वहां पे ये वाले सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा पावर स्टेशन वगैरह में। और ये है आपका एयर सर्किट ब्रेकर। ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है ये जनरली मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में या फिर जहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट हैं, इनमें देखने को ही मिलता है। काम सबका एक ही है, सर्किट को ब्रेक कर देना, सर्किट को तोड़ देना। सर्किट मतलब परिपथ और ब्रेकर मतलब तोड़ना। मतलब क्या होता है कि जो करंट का प्रवाह जिस पथ से होता है उस पथ को ये तोड़ देता है। मतलब कि एक प्रकार से मान के चलिए, अगर कोई पाइप से पानी का फ्लो हो रहा है तो क्या किया इसने, उस पाइप को बीच से काट दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पाइप को बीच से दबा दिया अपने पैर से, पानी का प्रवाह रुक गया। उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे कि ये क्या करता है, बिजली के प्रवाह को ये रोक देता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है आपका फ्यूज। क्या है? फ्यूज। काफी कॉमन सी चीज है, देखा भी होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। तो ये वाली है फ्यूज, देख रहे हैं, ये वाली है फ्यूज। हालांकि अब थोड़ी से आधुनिक से आने लगी हैं, बिल्कुल छोटी सी आती हैं, घरों में लगी रहती हैं। लेकिन अगर अगर आप देखेंगे आपके घरों में जो मेन स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, या फिर पहले के समय में इस प्रकार के स्विचेस, इस प्रकार के फ्यूज आया करते थे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। यह एक सुरक्षा प्रदान करने वाली उपकरण है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की आपकी ये सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? सेफ्टी डिवाइस। मतलब क्या है? सुरक्षा देती है आपको।
जिस प्रकार से आपका सर्किट ब्रेकर है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका फ्यूज भी है। इसका भी काम सेम है, बिजली के प्रवाह को रोक देना, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ सीरीज कनेक्शन में लगी होती है और उस सर्किट एवं उसके साथ जुड़े हुए उपकरणों को नुकसान होने से बचाता है। कहना क्या जा रहा है यहाँ पे कि जो आपकी जिस प्रकार से आपकी सर्किट ब्रेकर थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपकी फ्यूज भी है। जो काम था सर्किट ब्रेकर का वही काम होता है फ्यूज का। दोनों में अंतर इतना रहता है कि जो सर्किट ब्रेकर होती है वो ऑटोमेटिक होती है, या ऑटोमेटिक गिर भी जाएगी, पावर के सप्लाई को बंद भी कर देगी, और जैसे ही कुछ समय होगा थोड़े देर के अंतराल के बाद ये फिर से पावर के सप्लाई को कंटिन्यू कर देती है। मतलब करना होता है कि आपको जाकर के उसको ऊपर से उठाना होता है। जिससे क्या होता है, घर में देखा होगा आपने कि इस प्रकार की जो सर्किट ब्रेकर है, देख रहा है यहाँ पे आप, ये वाली, तो क्या होता है कि जैसे आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुई तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, पावर की सप्लाई बंद। फिर आप खोजेंगे भाई कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया हमारे घर में, अच्छा भाई तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पे तार सट गया, फिर उसको आप सही कर लेंगे। और जैसे उसको आप सही करेंगे, सही करने के बाद फिर क्या होगा, इसको जाकर के वापस ऊपर की ओर उठा देंगे। तो जब उसको आप ऊपर की ओर उठा देंगे तो फिर से क्या होगा, बिजली की प्रवाह फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका जो फ्यूज होता है, फ्यूज में क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा तामझाम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो होता यह है कि जैसे ही आपके घर में शॉर्ट सर्किट होती है तो ये क्या होता है, ये फ्यूज है, इसके बीच से क्या होता है, यहाँ पे एक पतला सा तार पार किया जाता है। यहाँ से वो कॉपर का हो सकता है, फिर एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है, जिसका गलनांक काफी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होती है। और जैसे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होता है कि ऊष्मा का विकार, मतलब ऊष्मा का जो डेवलपमेंट है, ऊष्मा गर्माहट यहाँ से पैदा हो जाती है, यहाँ इस जगह पे। और जैसे क्या होती है, जब ऊष्मा यहाँ पे जब डेवलप कर जाती है तो अधिक गर्मी के कारण ये जो तार पतली से यहाँ पे लगी रहती है वो क्या होती है, गल के कट जाती है। और जैसे वो गल के कट जाती है तो तो क्या होता है, जो विद्युत का प्रवाह है वो यहाँ से रुक जाता है। मतलब पहले क्या था कि यहाँ से पतली सी तार लगी हुई थी जिसके जरिए विद्युत यहाँ से यहाँ तक आ करके पास हो जा रहा था, लेकिन अगर वो पतली सी तार अगर यहाँ पे ना हो, कट जाए, तो विद्युत यहाँ से आएगा तो ठीक, लेकिन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाएगा। तो एक प्रकार से क्या होगा, ये भी आपका सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो जो काम उसका भी काम इसका है, लेकिन क्या है कि उसमें आपको तामझाम कम रहता है, तुरंत गए ऊपर उठा दिए, लाइन फिर से सप्लाई आ गई। लेकिन इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे नट लगे रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे एक नट लगा रहता है, यहाँ पे नट लगा रहता है, इनको स्क्रू ड्राइवर के मदद से ढीला करना पड़ता है और पतले से तार को यहाँ से पास करा करके टाइट करके वापस इसको इसमें फिट करना पड़ता है ताकि फिर से हमें सप्लाई मिल सके। ठीक है, तो अब क्या है कि यह एक, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे आप, छोटी होगी यहाँ पे, ठीक है, छोटी नहीं यहाँ पे होगी, छोटी। यह एक छोटी सी तार कॉपर या उसके अलॉय की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि बारे में मैं अभी आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे एक पतली सी तार यहाँ से पार होती है, वही जो तार है वो किसकी होती है, कॉपर या उसके अलॉय की, जिसकी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी गलनांक बहुत ही कम होती है, ताकि जैसे शॉर्ट सर्किट हो, जैसे ही वहां पे ऊष्मा का डेवलपमेंट हो, तुरंत वो तार अधिक गर्मी के कारण गल जाए और कट जाए। गल के कट जाएगा तो बिजली की जो सप्लाई है वो ठप हो जाएगी। जब भी किसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं होती हैं तो उस सर्किट में से निर्धारित मात्रा, यहाँ मात्रा को सही कर लेंगे आप, यहाँ पे मात्रा होगा, ठीक है, मात्रा से अधिक बिजली प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, जब भी किसी सर्किट में से शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं होती हैं, किसी सर्किट में से क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो क्या होता है कि उस सर्किट में निर्धारित मात्रा से अधिक बिजली प्रवाहित होने लगती है। शॉर्ट सर्किट हुआ, ठंडा तार गर्म तार दोनों सट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होते के साथ उस सर्किट में जितनी निर्धारित मात्रा की करंट जानी चाहिए, सपोज क्या है कि 7 एम्पियर या 5 एम्पियर जो भी है, शॉर्ट सर्किट होते के साथ साथ अधिक मात्रा में करंट जाना चालू हो जाता है। जैसे क्या है, जितनी उसमें निर्धारित की रहती है, जैसे क्या है, निर्धारित का मतलब हो गया, सपोज लिखा हुआ 5 एम्पियर, ठीक है, कोई स्विच है या फिर कोई अप्लायंस होगा, 5 एम्पियर का उसका रेटिंग है। लेकिन जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट में होने के साथ क्या हो जाएगा, जो बिजली की मात्रा है वो 5 की जगह 7, 8, 9, 10 चली जाएंगी, उस सर्किट से फ्लो करके अधिक मात्रा में करंट फ्लो होंगी। इसके कारण से क्या होगा कि फ्यूज की पतली तार
अधिक गर्माहट के कारण गल के टूट जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले अभी, अधिक मात्रा में करंट फ्लो होगी वो गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट के कारण, उष्मा के कारण, गर्म होते के साथ क्या होगा, वो गल के टूट जाएगा, कट जाएगा, और उस सर्किट में विद्युत का प्रवाह रुक जाता है। और उस सर्किट में क्या होगा, विद्युत का प्रवाह क्या होगा, रुक जाएगा। बिजली रुक गई, ठप हो गई बिजली, वहां पे कनेक्शन कट गया। और इसके साथ साथ उस सर्किट के सारे उपकरण भी खराब होने से बच जाते हैं। इसके साथ क्या है, उस सर्किट के सारे उपकरण भी खराब होने से बच जाते हैं। जैसे क्या है कि आपके घरों में लगा हुआ है फ्यूज, आपके जिस घर में आप, जिस रूम में अभी आप अवेलेबल हैं, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, वहां की जो स्विच बोर्ड है, इसमें बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स की है, बल्ब्स की हैं, फैन की हैं, सॉकेट की हैं, ठीक है। उसमें एक फ्यूज लगा हुआ होगा सबसे साइड में, या फिर कहीं भी लगा हुआ होगा। तो जैसे क्या होता है, आपके घर में अगर कोई बल्ब है वो सब शॉर्ट कर रहा है, या फिर कोई ट्यूबलाइट है वो शॉर्ट कर रही है, मतलब कोई भी उपकरण शॉर्ट कर रहा है अगर, तो क्या होगा, वो जो फ्यूज रहेगा ना, वो फट से, जो उसके अंदर का तार है वो फट से कट जाएगा, और बिजली की सप्लाई को क्या करेगा, वो रोक देगा। जैसे बिजली की सप्लाई रोक देगा तो क्या होगा कि जितने भी आपके उपकरण, अदर जैसे उपकरण, जैसे आपके पंखे हैं, बल्ब हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह हैं, जो भी आपके रूम में लगे हुए हैं, वो खराब होने से, वो जलने से, वो उड़ने से बच जाएंगे। और अब क्या है कि ये जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये क्या है, दो प्रकार के होते हैं, सेमी इनक्लोज्ड और टोटली इनक्लोज्ड। सेमी इनक्लोज का मतलब क्या हो गया, आधा इनक्लोज रहेगा, और टोटली इनक्लोज का मतलब क्या हो गया, पूरा पैक रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सेमी इनक्लोज्ड इस प्रकार से होता है, और टोटली इनक्लोज इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो यहीं तक रहेगा, ठीक है। जो सेमी इनक्लोज्ड का काम क्या होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, टोटली इनक्लोज का काम कहाँ होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है, ये सब क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या करना है आपको, इसको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग आज क्या क्या सीखे हैं। तो हम लोग सीखे यहाँ पे आज सर्किट ब्रेकर जो था आपका सबसे पहला टॉपिक, इसका काम क्या था, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा ये गिर जाएगा, लाइन की सप्लाई कट, ठीक है, लाइन की सप्लाई कट, तो बिजली के सारे उपकरण बच गए। तीन प्रकार के थे, एयर वाले, एयर सर्किट, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो कि ये थे आपके घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले, ऑफिस मॉल वगैरह में इस्तेमाल किए जाने वाले। ये थे आपके पावर प्लांट्स, जहाँ पे आपका पावर जनरेट हो रहा है, या फिर जहाँ आपके बड़े बड़े सब स्टेशन है वहाँ पे, और ऑयल सर्किट ब्रेकर भी जहाँ से आपकी पावर ग्रिड है वहाँ पे। फिर था आपका फ्यूज, फ्यूज आपके थे उस तरह के उपकरण जो क्या कहते थे, सेम काम करते थे, जैसे आपका काम था, आपका क्या बोलते हैं उसका, सर्किट ब्रेकर का, बिल्कुल सेम काम इसका भी था, सर्किट ब्रेक करने का। बशर्ते अंतर इतना था कि उसमें वो ऑटोमेटिक थी, उसमें थोड़ा तामझाम ज्यादा था, कम था, और इसमें थोड़ा तामझाम क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अगर शॉर्ट सर्किट करेगा वो, तो केवल जाकर उसको ऊपर कर देना है, फिर से पावर की सप्लाई चालू। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक तार लगानी पड़ेगी, फिर उसको सॉकेट में, इस केसिंग में डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका काम जो था वो बता दिया था आपको हमने। मैकेनिज्म क्या थी, कैसे हो रहा था, शॉर्ट सर्किट हुई, अधिक गर्मी का, अधिक करंट का फ्लो हुआ, प्रवाह हुआ, और अधिक करंट के प्रवाह होने के कारण क्या है कि वहां पे गर्मी उत्पन्न हो गई। गर्मी क्यों उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो करंट प्रवाह हुआ ना, वो उस कंडक्टर, जो तार है, वो सर्किट में जो तार लगे हुए हैं, उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा करंट वहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जब अधिक करंट फ्लो होगा तो वो जो सर्किट है वो टूट जाता है, गर्मी के कारण, उष्मा के कारण गल के कट जाता है, और बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है, बंद पड़ जाती है, ठीक है। तो और इसके क्या थे, दो प्रकार के थे, सेमी इनक्लोज्ड और टोटली इनक्लोज्ड। इसको भी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए जितने भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, उसको पढ़ें, समझें। कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क करें, फोन करें, पूछें, कभी भी बेहिचक आप फोन कर सकते हैं कि हाँ सर हमको ये समझ में नहीं है, ये क्या था। लेकिन क्या करना है, आपको उसी दिन पढ़ना है, समझना है, अपनी डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। और इसके जो बाद वाले टॉपिक्स हैं, सेमी इनक्लोज्ड में क्या होता है, टोटली इनक्लोज्ड में क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितने टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस करे हैं वो समझ में आई होंगी, और उसको अच्छे से पढ़िए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
पढ़ें, समझें और कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।